ह्यूमंस टिपिकली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में क्या है 23 पेयर क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन ले लो, ये एक इंसान ले लो, आप कोई भी पर्सन आप ले लो, अपने फ्रेंड ले लो, खुद को ले लो, और इसको हमने क्या किया है, इसका क्रोमोसोम, इसका हमने क्या किया, इसकी एक सेल हमने ली है। जब सेल ली है तो सेल में हमने क्या पाया, इसमें हमने पाया क्रोमोसोम। यहाँ पर ये सेल के अंदर हमने क्रोमोसोम पाया, और जब इस क्रोमोसोम को देखा मैंने तो इस क्रोमोसोम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 46। ठीक है, तो ये एज इट इज ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स ए सेट ऑफ जीन्स। हर क्रोमोसोम में जीन्स का एक सेट होता है दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट्स। मैंने आपको पहले बोला क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। सपोज मैंने ये क्रोमोसोम ले लिया, ये ग्रीन कलर का जो है ये मैंने क्रोमोसोम लिया, यहाँ पर ये मैंने क्रोमोसोम लिया। अब इस क्रोमोसोम में ब्लैक कलर से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस क्रोमोसोम में क्या करता हूँ, जीन्स रखता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो कलर बताते हैं हमें, हेयर का टेक्सचर बताते हैं, हाइट के बारे में हमें बताते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो थ्रेड हमारे पास होता है, धागा आपके पास होता है ना, जिसे कपड़े सिलते हो, एक थ्रेड होता है। मैंने इसलिए तो बनाया ऐसे ऐसे, अभी बनाया था ना मैंने, ऐसे 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 करके। ये थ्रेड एक होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ईच वन इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, उसमें डीएनए होता है और उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दे इंश्योर डीएनए इज कॉपीड करेक्टली व्हेन सेल डिवाइड्स। और सेल जब डिवाइड करते हैं, जैसे ये सेल है, अब इसने दूसरी सेल बनाई, ये तीसरी सेल बन गई, चौथी सेल बन गई। अब सपोज ये मेन सेल तो ये थी, ये सेल थी, अब इसने क्या बनाया, सेल 1 बन गई, सेल 2 बन गई, सेल 3 बन गई। ठीक है, ये इसी सेल के जैसा है। जैसे यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पर डीएनए इस सेल में भी आएगा, इस सेल में भी डीएनए आएगा, इस सेल में भी डीएनए आएगा। इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें भी प्रोटीन्स आएंगे, इसमें भी प्रोटीन्स आएंगे, इसमें भी प्रोटीन्स आ जाएंगे, क्योंकि सेल ने तो डिवाइड किया है, 4 सेल्स तो सपोज बन गई है। तो हर सेल में हमें क्या देखना है, ये इंश्योर करना कि डीएनए इज कॉपी, डीएनए कॉपी हो करेक्टली जब सेल डिवाइड करती है। समझ आ गई बात। अगर अब क्रोमोसोम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल डीएनए में प्रॉब्लम, क्रोमोसोम का मतलब डीएनए में प्रॉब्लम हो, प्रोटीन्स में प्रॉब्लम हो, तो जब भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्रोमोसोम्स में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे, इसकी वजह से डिजीज़ होती है, बीमारी फैलती है, डिजीज़ हो जाता है, इंसान को डिजीज़ होती है। लाइक डाउन सिंड्रोम होता है, इसी तरीके से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम होता है, एक सिंड्रोम होता है, जैसे कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से हमने क्या किया, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग से लिए और 1 पेयर क्रोमोसोम अलग से लिया। जो 1 पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और जो 22 पेयर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज 22 क्रोमोसोम्स है, तो जो 21st वाला क्रोमोसोम होता है, सपोज क्रोमोसोम पेयर कितना होता है, पेयर 2 होते हैं ना, ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। लेकिन 21th में क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एक आ जाता है, एक्स्ट्रा एक आ गया। अब एक्स्ट्रा आ गया, होने तो 2 ही थे, पेयर तो 2 ही होता, लेकिन 21th क्रोमोसोम पे 3 आ गए। ठीक है, 3 आ गए, तो मुझे ज़रा बोलो टोटल कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 47 क्रोमोसोम्स आ गए। तो दैट मीन्स कहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, 21th पेयर में एक एक्स्ट्रा आ गया, और यही था डाउन सिंड्रोम। इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। 21th क्रोमोसोम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिजीज, ऐसे जेनेटिक डिजीज है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। ठीक है, 3 क्रोमोसोम्स 21 पे हो जाते हैं, मगर ओवरऑल तो 47 होता है, तो इसको ट्राइसोमी बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स में हमें देखने को मिलता है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो वो फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या बाकी वो सेक्स क्रोमोसोम्स में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको यहाँ पर ये चीज़ रिलेट करनी है। जेनेटिक इन्फॉर्म, अब यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको हाईलाइट किया था ना यहाँ पर। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनिज्म्स डीएनए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ये इंस्ट्रक्शन होती है जो स्टोर होता है कहाँ पर, ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो होता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर में मेमोरी होती है, कंप्यूटर आप ऑर्गेनिज्म समझो, वो मेमोरी जो होती है वो आप डीएनए समझो, और उसमें जो आपने डेटा डाला है वो आप इंस्ट्रक्शंस ले लो, वो होगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, दैट डिटरमाइंस इट्स ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो हमें क्या बताता है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन।
दीज इंस्ट्रक्शंस आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होते हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स में थी, वो फिर अब आपके अंदर आ गई। अब आप फिर कल शादी करोगे, फिर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होती है वो आपके बच्चों में चला जाता है। एंड आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये इंस्ट्रक्शन जो होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है ऑफ स्प्रिंग्स तक जाने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसकी आंखों में लाइट नहीं है, तो उसके ऐसी जीन्स है जो उसकी आइज़ की लाइट को ये नहीं करता है कि अब उसकी आइज़ की लाइट उस पर्सन की नहीं है, तो वही जीन चला गया कहाँ पर, उसके ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर। तो ऑफस्प्रिंग्स क्या करेंगे, मुझे ज़रा बोलो। ऑफस्प्रिंग्स में ऐसा जीन होगा जो उनको आई कलर देगा ही नहीं, आइज़ की लाइट ही नहीं देगा। तो यही इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, ये फादर हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मम्मी हैं। फॉर एग्जांपल दो में से किसी का जो है आईज जो है उनका ग्रीन कलर है, मतलब वो जीन्स आपके किस में, मदर में पाया गया है। तो शादी हो जाती है तो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, उनकी जीन्स में उनके ऐसे जीन्स आएंगे जिनका ग्रीन कलर होगा, और वो ग्रीन कलर आपके आईज को ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिक्टेट्स ट्रेट्स सच एज आई का कलर दिया जाता है, हेयर का टेक्सचर दिया जाता है, और ससेप्टेबिलिटी टू सर्टन डिजीज़, या कुछ डिजीज़ से क्या होती है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इफ ए पर्सन इनहेरिट्स ए जीन वेरिएंट दैट कोड्स फॉर ब्लू आइज, अगर एक पर्सन के अंदर एक ऐसा जीन है जो ब्लू आइज के रिगार्डिंग है, ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स से इसको मिलता है। दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंस, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताता है कि आपकी आइज ब्लू होंगे। सिमिलरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आल्सो इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट्स ऑफ हाइट। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके हाइट, आपका स्किन कलर, आपका एबिलिटी टू टेस्ट फ्लेवर्स को आप कैसे टेस्ट करते हो, आप टेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इट्स एसेंशियली द ब्लूप्रिंट दैट गाइड्स द इन्फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपके पास जीन्स और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डाउन सिंड्रोम ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ये किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर। नॉर्मली ह्यूमंस में जो होते हैं 2 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, 23 पेयर्स हैं, तो हर क्रोमोसोम में 2 पेयर आते हैं, तो 2 कॉपीज होते। तो 21 में भी 2 कॉपीज आएंगी, एक कॉपी होगी ये, दूसरी कॉपी ये होगी। 22 वाला देखोगे वहाँ पर भी एक कॉपी ये होगी, एक कॉपी ये होगी। 23 वाला आ जाओ, वहाँ पर भी एक कॉपी ये होगी और एक कॉपी ये होगी। तो हर पेयर में 2 कॉपीज आती हैं। लेकिन जब हम 21th पेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 कॉपीज आते हैं। इसके बदले यहाँ पर क्या होता है, एक ये और एक्स्ट्रा एक आ गया, जिसको आप ट्राइसोमी बोलते हैं। 3 यहाँ पर आ जाते हैं। दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, आल्टर्स द डेवलपमेंट। आपके अंदर जो भी डेवलपमेंट थी वो कंप्लीटली चेंज अब हो गया। जो भी इस जीन की फंक्शन थी, जो भी इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होंगे, उनकी जो फंक्शन थी नॉर्मली जब वो पेयर में थे, वो बिल्कुल आल्टर हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो आपके पास था, इसकी वजह से क्या हो गया, ऑल्टर द डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट जो होती है वो चेंज होगी। ठीक है, काजेज कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर्स एंड डेवलपमेंट चैलेंज। आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चेंज हो जाएंगे, आपके डेवलपमेंटल चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बॉय जो है नॉर्मल, उसके पास नाक होनी चाहिए और उसका साइज बढ़ गया है, ठीक है, या उसके क्या हो गए, फेस पे बाल आ गए, उसके फेस पे बाल आ गए, उसके नोज पे भी बाल आ गए, ठीक है, उसके आईज के ऊपर भी बाल आ गए, ठीक है, या आप बोल सकते हो उसके आईब्रोज नहीं है। तो दैट मीन्स ये एक्चुअली होता क्या है, ये कुछ क्रोमोसोम्स में चेंज होता है, जीन्स में चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर जो होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा, 23rd पेयर में चेंज हो जाएगा, उसमें XX होता है फीमेल का और XY होता है मेल का। अगर यही यहाँ पर क्या हो जाए, ये XX और यहाँ पर XX है, यहाँ पर इसका Y हो गया और यहाँ पर X और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक क्या हो गया,
यहाँ पर Y हो गया सपोज। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर देखो ये जो होता है ये तो फीमेल थी, एक्स फीमेल, लेकिन इसमें Y एक्स्ट्रा हो गया तो कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो आप ये समझोगे कि ये जो है इसमें ऐसे डेवलपमेंट हो जाएंगी जो कि किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, एक फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आपको अगर मेल है तो फीमेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, अगर फीमेल है तो मेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। आ रही बात समझ? जैसे कि फीमेल है उनके स्किन के इसके फेस के ऊपर हेयर नहीं होता, फेस के ऊपर हेयर आ सकता है। आ रही बात समझ? इसी तरीके से अगर मेल्स हैं, मेल्स में जो होता है चेस्ट नहीं होता है ब्रॉड, तो अगर उसमें जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसमें चेस्ट ग्रो होगा, तो वो क्या डिफाइन करता है, वो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। आ रही बात समझ? तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो होते हैं ये हमें देखने को मिलता है, ये जेनेटिक जब जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो या क्रोमोसोम्स में चेंज आती हैं, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे होता है, दे में एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव फिजिकल ट्रेट सच एज, ठीक है, आलमंड शेप्ड नोज, नोज का शेप ही चेंज होगा, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, फेस पूरा सब फ्लैट देखने को मिलेगा, और स्मॉल नोज, चेनीज जैसे आप बोल सकते हो, छोटी सी पतली सी नोज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दे माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस डेवलपमेंटल डिलेज इन एरियाज लाइक स्पीच, आप बोल नहीं सकते हो अच्छे से, अगर आपको 4 साल में आपको आवाज़ आनी चाहिए, आप बोलना चाहिए, आप नहीं बोल पा रहे हो, आप 8-9 साल के बाद बोल पा रहे हो। एंड मोटर स्किल्स और बाकी जो स्किल्स होते हैं वो आपके अंदर नहीं होते हैं। डिस्पाइट दी चैलेंज होने के बावजूद भी इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम ऑफन लेड फुल फिलिंग लाइव्स, वो इंडिविजुअल जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है वो तब भी अपनी लाइफ जी पाते हैं, अच्छे तरीके से रह पाते हैं सोसाइटी के अंदर। ये था आपके पास जो हम बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं। अब हम डीएनए के ऊपर आएंगे। डीएनए ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बोला है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें शुगर मॉलिक्यूल्स के नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जानना है, जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, ठीक है, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, इस इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट और हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए डीएनए जो होता है डीएनए जो होता है यूज होता है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लॉन्ग चेन्स ऑफ स्ट्रैंड्स, मैंने आपको पहले बोला इसमें 2 लॉन्ग चेन्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स हमें ऐसे ऐसे देखने को मिलती है। चेन्स आप बोलो, यू कैन ऑल्सो से स्ट्रैंड्स भी इनके नाम से जाना जाता है। ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्विस्ट, और इनमें जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलती है। इनटू ए डबल हेलिक्स मैंने ये बनाया, मतलब ये हो गया एक हेलिक्स और दूसरा मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, देखो इसको मैंने डबल हेलिक्स बना लिया। ईच न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, इसमें डीएनए में क्या हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को, ये न्यूक्लियोटाइड है, 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 तो डीएनए में हमें न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलता है। कंटेन्स ए फॉस्फेट शुगर, अब यहाँ पर देखो ये डीएनए है, डीएनए में क्या आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, एक शुगर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा, और थर्ड क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ, आप बोल सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप, इसमें शुगर मॉलिक्यूल और उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, और डीएनए में ये सारा हमें देखने को मिलता है। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आते हैं शुगर, हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब क्वेश्चन है नाइट्रोजनस बेस जो है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिलते हैं। 4 नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे पास एडेनिन, दूसरा होता है थाइमिन, थर्ड होता है साइटोसिन, और होता है हमारे पास गुआनिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर होता है। आरएनए में क्या होता है, एक चीज चेंज हो जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हम एक को रिप्लेस करते हैं, 3 सेम रहेंगे इनमें से और एक को रिप्लेस किया जाता है, आगे मैं बताऊंगा। शुगर मॉलिक्यूल जो मैंने यहां पर लिखा है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, आपको बोला डीऑक्सीराइबोस, इसलिए इसको डीएनए बोला जाता है।
मेरी बात समझ आ रही है। और इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में हमें न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलती है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, फॉस्फेट ग्रुप, हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस। और जो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस हैं कितने हैं, 4 हैं। ए होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। मतलब जो मैंने ये ऐसे ऐसे डीएनए बनाया है ना, ये वाला कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये नाइट्रोजनस बेसिस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए टी, ये लिखूंगा मैं जी सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर टी, यहाँ पर ए। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनेट से मैंने कुछ इमेजेस ली हैं, बहुत सारी इमेजेस थी, तो ये इमेज मैंने ली है, सो आप इमेज के जरिए से समझो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2 हेलिक्स आप देखने, 2 हेलिकल मॉलिक्यूल आपको देखने को मिले। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं। ये डीएनए देखो, डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स हैं, ये होगी एक स्ट्रैंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये होगी दूसरी स्ट्रैंड, ये आपने देखा है। और इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स, और हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोटाइड्स, और हमारे पास क्या था, नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिलते हैं, जो बेस पेयर्स जिनको बोलते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस, अब ये पेयर में आते हैं। यहाँ पर देखो, एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का। मतलब क्या है इसका मतलब, मेरा कहने का ये है कि जो यहाँ पर हमारे पास जी है, जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, जी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, पेयर बनाता है सी के साथ। अब सी इस साइड है तो जी इस साइड आएगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर लेफ्ट साइड था, ग्रीन कलर राइट साइड हो गया। यहाँ पर अब ग्रीन कलर लेफ्ट साइड हो गया, येलो कलर राइट साइड हो गया, कोई इश्यू ही नहीं है, ये आप आराम से बता सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से जी और सी, फिर से मैंने लिखा जी यहाँ से और सी यहाँ से। अब देखो सी यहाँ से और जी मैं यहाँ से लिखूंगा, यही मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर टी है, टी हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, पेयर बनाता है ए के साथ, टी ए या ए टी एट भी आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ए को इस साइड लिखा तो साइड में टी ही लिखना पड़ेगा, चेंज नहीं करना। ए के साथ सी आप नहीं लगाओगे या टी के साथ आप सी नहीं लगाओगे। ऐसे क्वेश्चंस बनते कि बेस पेयर जो होता है, कौन कौन सा बेस पेयर है। तो डीएनए में तो 4 हैं, एक हमारे पास जी सी टी और ए, लेकिन कौन किसके साथ पेयर बनाता है, कौन किसके साथ पेयर बनाता है, याद रखना हमेशा। एक सेकंड, कौन किसके साथ पेयर बनाता है, जी के साथ हमेशा सी पेयर बनाता है, टी के साथ हमेशा ए पेयर बनाता है। तो ये आपको फिर याद रखना है। तो अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आपको फिर टी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर आपको जी लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सी होता है साइटोसिन, जी होता है गुआनिन, ए होता है एडेनिन और टी होता है थाइमिन। ये हो गया डबल, ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन आ जाओ आप जरा आरएनए के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सी ऑन द स्क्रीन के ऊपर देखो जरा। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल है। आरएनए के कितने स्ट्रैंड्स हैं, आप बोलोगे सर आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन आपको देखने को मिलेगी, बस ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो होता है, इसमें भी साइटोसिन है, इसमें भी गुआनिन है, इसमें भी एडेनिन है। यहाँ पर इसमें भी साइटोसिन है, वी कैन सी गुआनिन, वी हैव एडेनिन। सो लिटिल डिफरेंस यू कैन सी हियर। यहाँ पर थाइमिन के बदले यूरेसिल होता है। बस ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने इस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस में इसी पीडीएफ में लेकर आया हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बॉन्ड तो किसी के साथ बनाएगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस पेयर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आप देखो, यहाँ पर जी, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या था, ये जी, यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर जी। तो ये सिंगल स्ट्रैंड में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ना, ये वाला, इसको हेलिक्स बोलते हैं। ये जो है ना हमारे पास हेलिक्स, और ये किसका बना होता है, ये शुगर फास्फेट इसमें देखने को मिलेगा। तो याद रखना, यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है डीएनए जो होता है, इसमें कौन कौन सी चीज डीएनए में हमें देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर डीएनए में क्या होता है, फाइनली डीएनए में कौन कौन सी चीजें होती है। मैंने आपको पहले बोला डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए कंटेन्स जीन्स, जीन्स को भी मैंने आपको
डिटेल में बताया है। डीएनए कंटेन्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स, डीएनए कंटेन्स नॉन कोडिंग डीएनए। अब यहां पर ध्यान से देखो, दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेगुलेटरी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम जीन्स, जीन्स के अलावा डीएनए आल्सो कंटेन्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स सच एज प्रमोटर्स एंड एनहांसर्स। कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी होते हैं डीएनए के अंदर, जिनको हम प्रमोटर्स और एनहांसर्स के नाम से जाना जाता है, विच कंट्रोल व्हेन एंड हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। जिसका काम क्या होता है इन रेगुलेटरी एलिमेंट्स का? रेगुलेट करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, कब और कैसे जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये था हमारे पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स किस तरीके से, ठीक है, विच कंट्रोल व्हेन एंड हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जीन्स को कब हमें एक्सप्रेस करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्यों हमें एक्सप्रेस करना है। नॉन कोडिंग डीएनए की बात करेंगे। नॉन कोडिंग डीएनए, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डीएनए डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। कुछ डीएनए, कुछ पोर्शन ऐसा होता है डीएनए के अंदर, ठीक है, जो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है, मतलब ऐसा डीएनए होता है हमारे पास जो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता है, बट हैज अदर इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट रोल भी इसको परफॉर्म करना होता है डीएनए को, सच एज रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, मेंटेनिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, एंड प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स का एंड्स को प्रोटेक्ट करना, जिसको टीलोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, टीलोमेयर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये क्रोमोसोम देखोगे, ये ऐसा एक क्रोमोसोम होता है और ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम होता है, और यहां पर ध्यान से अगर देखोगे यहां पर आपको देखोगे सेंट्रोसोम। ठीक है, ये होता है हमारे पास सेंट्रोसोम होता है, और जो ये आर्म होती है, ये होगी एक आर्म, ठीक है, और ये होगी दूसरी आर्म। ठीक है, ये एक आर्म, ये अपर साइड, और ये नीचे ये लोअर साइड। तो हमारे पास हर एक दो आर्म्स, पेयर ऑफ आर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इसका एंड जो होता है ना, क्रोमोसोम का एंड जो होता है ना, ये वाला एंड, ये एंड जो होता है कैप जैसे शू लेस होता है ना हमारे पास, शू लेस का जो एंड जो होते हैं ना, वो उसके प्लास्टिक वाले कैप जैसे लगी होती है ना, वैसे ही यहां पर हमें देखने को मिलता है। और उसी को हम क्या नाम बोलते हैं, टीलोमेयर का काम। और ये क्यों होता है, ये टीलोमेयर क्रोमोसोम के ऊपर क्यों होते हैं, ये इसको एंड्स पे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन जो है दी जाती है। तो ये कौन परफॉर्म करता है ये फंक्शंस? ये नॉन कोडिंग डीएनए परफॉर्म करता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर काम आप कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज्यादा माहिर हो, लेकिन आपको बाकी चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है ना, सारी बात समझ। तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीएनए, डीएनए में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो एग्जाम ओरिएंटेड, ये कॉन्सेप्चुअली तो हो गए आपको लिंक चीजें। डीएनए इज द केमिकल दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं डायरेक्टली बोल तो आपको ये चीजें समझ नहीं आती, लेकिन अब आपको समझ आएगा। इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ये इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोटीन्स को बनने के लिए, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और जो प्रोटीन जो हमारे पास है, हमारी लाइफ इन्हीं से बनती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, डीएनए इज लाइक ए सेट ऑफ ब्लूप्रिंट्स, ये ब्लूप्रिंट का एक सेट होता है, पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और ये हमें पेरेंट्स से मिलता है। डिसाइडिंग ट्रेट्स लाइक हेयर कलर एंड हाइट, और हमें ट्रेट्स मिलते हैं, हाइट मिलती है, हाइट हेयर का कलर जो होता है ये डीएनए से हमें देखने को मिलता है। ये फाइनली आप इस एक किस्म की समरी आप बोल सकते हो। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली आंसर दे सकते हो, जो कॉन्सेप्चुअल है, और जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल मैंने नहीं बताया सपोज, वो एक्स्ट्रा आपको होगा। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आया, विच ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजेस कंप्यूटर्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जहां पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप बोलोगे सर उस ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो आप बोल सकते हो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, और इसको हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इट इज लाइक यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर, ये होता है जैसे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है डीएनए को समझने के लिए और डीएनए को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। अब देखो क्रोमोसोम का रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल। क्या ये फूड को क्रिएट करता है? नहीं सर। कैरी ऑक्सीजन? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। इंश्योर डीएनए इज कॉपीड करेक्टली यूजिंग सेल डिवीजन,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि डीएनए इसका मेन फोकस रहता है कि डीएनए कॉपी करें। मैंने आपको ऐसे दिखाया था ना, ये एक डीएनए था और इसने 4 कॉपीज बना ली, ठीक है, ये 4 कॉपीज बना ली इसने। और यहाँ पर अगर क्रोमोसोम है इसके, ये सॉरी ये इसके अंदर ये क्रोमोसोम जो होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम इसमें भी हो, ये क्रोमोसोम इसमें भी हो, क्रोमोसोम इसमें भी हो। मतलब इंश्योर करना जब सेल डिवाइड करते हैं कि ये डीएनए को कॉपी करे, ये क्रोमोसोम्स डीएनए को कॉपी करे, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। इनमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जहां से हम मेडिसिन और वैक्सीन बनाते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जहां पर हम मेडिसिन को बनाते हैं। इसको हम बायोफार्मा के नाम से भी जाना जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी को। और इस बायोटेक्नोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं? इस बायोटेक्नोलॉजी को हम नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप देख